गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में हम पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन में हम पढ़ चुके थे, संबंध पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद उसका प्रांत और परिसर निकालना सीख चुके, सप्रांत और निकालना सीख चुके थे और अब उसके आगे हम आज समझेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में आज हम समझेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार के रिलेशन, विभिन्न प्रकार के रिलेशन होते हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। लेकिन इस टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। किसी समुच्चय पर संबंध, किसी समुच्चय पर संबंध। रिलेशन ऑन ए सेट। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, जैसे पहले आप रिलेशन में पढ़े थे, संबंध में पढ़ाया था, मैं आपको बताया था कि क्या आर जो है सबसेट हुआ करता था ए क्रॉस बी का। आर सबसेट, कोई सेट हम ले लेते थे, आर जो दिया हुआ था वो अगर सबसेट कहलाता था ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम कहते थे कि आर जो है ए टू बी में एक संबंध डिनोट कर रहा है। मतलब हम ऐसे लिखते थे, आर ए से बी में एक संबंध है, एक संबंध है, कोई भी संबंध होगा, एक संबंध हम दिखा देते थे। कब? जब ये सबसेट हुआ करता था तब। लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे, बस ये कर दीजिए, आर जो है सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए आप निकाल लेंगे जैसे आप निकालते थे। ए एक सेट दे देता था, 1 2 ले लेते थे। बी भी एक सेट है, इसका 3 और 4, तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, ए क्रॉस बी। तो कैसे? पहला एलिमेंट लेकर के दोनों के साथ पेयर बनाते थे, तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये ऐसे पेयर बनाते थे। तो ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अब सेम वैसे ही अगर ए क्रॉस ए निकालना है तो हम बी नहीं रहेगा उसमें, तो यहाँ बी की जगह क्या कर लेंगे, हम सेम चीज़ लिख लेंगे ताकि हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब ए वन का एल दोनों के साथ पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ तो? 1 1, फिर 1 2, फिर 2 का दोनों के साथ पेयर बनाएंगे तो 2 1, फिर 2 2। ठीक, एक रस ए निकल जाएगा, एक रस ए आराम से। जब आर सबसेट हो जाएगा एक रस ए का, तब हम इसे क्या कहेंगे? आर ए पर एक संबंध, ए पर एक संबंध। तो यही तो हमको निकालना था कि एक समुच्चय पर संबंध निकालना था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहले हम दो समुच्चय लेकर के निकाल रहे थे, एक रास भी निकल रहा था। अभी हम एक समुच्चय, एक ही समुच्चय लेकर के हम निकाल रहे हैं, संबंध निकल रहा है। तो हम इसी को बोलते हैं क्या? किसी समुच्चय पर संबंध। ठीक, आइए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और डेफिनेशन के साथ। किसी समुच्चय पर संबंध, ठीक है, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय है। अब इसको मिटा देते हैं। अरिक्त समुच्चय है तो ए से ए में कोई संबंध आर, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर ए पर संबंध कहलाता है। संबंध आर ए पर संबंध कहलाता है। ठीक है,
ए पर संबंध कहलाता है। ठीक, बात समझ आ रही होगी। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल, एक कोई सेट ले लें, ए ले लेते हैं, इसके एलिमेंट 1 2 3 हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट में। ठीक, अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि संबंध दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्टेशियन, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट ले रहे हैं, तो ए क्रॉस ए ही निकाल सकते हैं। अगर 2 सेट लेते तो ए क्रॉस बी निकालते। ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालते हैं। ठीक, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए एक बार और लिख लेते हैं, सेट ए को ही एक बार और लिख लेते हैं, ताकि निकालने में, ऑर्डर पेयर निकालने में हमको इजी लगे। 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर उसके बाद 2 का पेयर बनाइए दोनों के साथ, तीनों के साथ, 2 1 2 2 2 3, 3 का पेयर बनाइए तो क्या हो जाएगा, 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। ये अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया हम। कोई सेट ले लेते हैं आर, जिसका कुछ न कुछ कोई एलिमेंट होगा, मान लेते हैं हम कुछ ले लेते हैं 1 कामा 2 2 कामा 2 3 कामा 3, हम इसके एलिमेंट ले लिए। ठीक है, नीचे तक दिख रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि आर जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। पहले तो चेक करेंगे ना कि संबंध है कि नहीं। अगर संबंध रहेगा तो ए से ए में रहेगा, तो हम इसी को लिख देंगे ए पर संबंध है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आर जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। मतलब आर के सभी एलिमेंट, सबसेट का मतलब क्या है कि आर का जो भी सेट रहेगा उसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं 1 कामा 2 1 कामा 2 है, 2 कामा 2 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 3 कामा 3 भी है। मतलब हम देख रहे हैं कि सबसेट है ना, आर ए क्रॉस ए का सबसेट है। सबसेट है तो हम सबसेट मिल जाएगा, तो आप कह देंगे कि आर ए पर एक संबंध है, ए पर एक संबंध है। ठीक, आगे के जितने भी हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे एक ही समुच्चय पर पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए इस चीज़ को पहले हम बता दिए आपको। बात समझ आ रही होगी। नोट कर लेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। संबंध के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध, सॉरी, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। अब रिक्त संबंध क्या होता है इसको समझते हैं। मतलब रिलेशन तो हम देखेंगे, पहले तो संबंध देखेंगे कि संबंध है कि नहीं है। ठीक है, मतलब रिक्त समुच्चय आप जानते होंगे क्या है। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से दिखाते हैं। आर एक समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, तो ठीक है, उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय अगर किसी सेट का, मतलब एक क्रॉस ए निकालेंगे, मान लीजिए रिक्त समुच्चय आर जो है रिक्त समुच्चय है, अगर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का, मतलब फाई सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का।
सबसेट हो जाएगा तो हम इसे क्या कह देंगे, रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध कह देंगे। क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध कह देंगे। ठीक है, सिंपल से। तो आपको इतना तो पता ही होगा, सेट आप पढ़ चुके होंगे, तो इतना पता होगा कि कोई भी रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध जो सॉरी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का सबसेट कहलाता है। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। एक रास ए का उप समुच्चय फाई उप समुच्चय फाई हो तो उप समुच्चय फाई हो तो फाई ए पर रिक्त संबंध कहलाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि फाई जो है सबसेट होना चाहिए किसका, एक रास एक का ना, क्योंकि हम एक ही सेट लेंगे इसलिए एक रास ए लिख रहे हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, कोई एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट हम कुछ ना कुछ ले लें। क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लें, 1 और 3 ले लेते हैं। ठीक, अब इसके हम संबंध चेक करना है। संबंध चेक करना है तो हमको क्या पहले निकालना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो हम सीख चुके हैं, तो आसानी से निकाल लेंगे हम ए क्रॉस ए। ठीक, तो पेयर बनाइए तो क्रमित युग्मों का समुच्चय निकालेंगे तो 1 3। अच्छा, एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको निकालने में इजी रहे। 1 सेम चीज़ वही लिख लिया। अब पहला एलिमेंट को लेकर के दोनों के साथ पेयर बनाएंगे 1 1 1 3। फिर दूसरा एलिमेंट लेकर दोनों के साथ पेयर बनाएंगे 3 1 3 3। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर मान लेते हैं कोई एक सेट होगा, आर एक सेट है। ऐसा हम ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए और बी ऐसा ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से। ऐसा ऑर्डर पेयर लेते हैं कि दोनों का योग, दोनों घटक का योगफल एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या। ऐसा समुच्चय हम एक आर लेते हैं। ठीक है, आइए इधर समझते हैं। ए और बी ऑर्डर पेयर है, हम इसको इस तरीके से लेंगे कि दोनों का योगफल क्या आ जाए, एक विषम संख्या है। तो देखो जरा, तो यहाँ से हम निकालेंगे। अगर ऑर्डर पेयर हम निकाल रहे थे तो क्या मिल रहा था, यही नहीं मिल रहा ऑर्डर पेयर, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्या दो घटकों को जोड़ने पे क्या एक विषम संख्या आ रही है, देख रहे हैं। किसी भी ऑर्डर पेयर में हम देख रहे हैं 1 और 1 ऐड करेंगे 2 आएगा। क्या एक सम संख्या है कि विषम है, सम संख्या है तो विषम तो होगी नहीं, तो मतलब ये भी नहीं रहेगा। दूसरा ऑर्डर पेयर चेक करेंगे तो 1 और 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 भी एक विषम संख्या नहीं है। 3 और 1 ये भी 4 हो जाएगा, विषम संख्या नहीं है। ठीक, 3 और 3 ये भी 6 हो जाएगा, तो ये एक विषम संख्या नहीं है। मतलब आर में कोई भी, हम देख रहे हैं आर में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम फाइव दिखा देते हैं, 5। ठीक है, और हमको ये भी मालूम है, हम पहले से ये जानते हैं कि फाई जो है किसी भी समुच्चय का एक सबसेट होता है। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय का सबसेट कहलाएगा। तो मतलब आर जो होगा सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। ठीक, अगर सबसेट हो जाएगा तब हम इसे क्या कहेंगे, फाई रिक्त संबंध है आर आर।
आर ए पर रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है, ठीक है, रिक्त संबंध है। बस देख ध्यान यही रखना है कि एक राशि ए का सबसेट होना चाहिए, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो फाई हो, उस सबसेट कल आ जाएगा एक राशि ए का, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिक्त संबंध करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला आपका हेडिंग है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक संबंध क्या है, मतलब कोई अगर आर सेट है, वो अगर बराबर हो जाता है एक रास ए के, मतलब आर का जो सेट है, सेट आर जो है, सभी एलिमेंट अगर बराबर हो जाएंगे एक रास बी, एक रास ए के एलिमेंट के, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। मतलब समझ रहे हैं, इसका भी एलिमेंट सेम रहेगा, मतलब देखने में ये भी और ये दोनों सेम रहेंगे। और इसको समझते हैं। संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर एक रास ए हो, मतलब आर का सभी एलिमेंट एक रास ए के एलिमेंट के बराबर हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। आओ एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हम कुछ ले लेते हैं। क्या ले ले हम एलिमेंट, 1 3 ही ले लेते हैं, 1 एंड 3 ले लेते हैं। तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि हमको संबंध चेक करना है, संबंध है कि नहीं है। संबंध होने के बाद ना हम चेक करेंगे कि कौन सा संबंध है। ठीक है, संबंध में तो एक रास एक निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 कामा 1 1 कामा 3 1 सॉरी 3 कामा 1 3 कामा 3। ठीक, अब आर हम एक सेट ले लेते हैं। हम आर ए और बी, ए कामा बी ऑर्डर पेयर हम इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं। अब ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस प्रकार से लेते हैं कि ए प्लस बी का योगफल, ए प्लस बी एक सम संख्या, एक सम संख्या है। हम आर को इस प्रकार से, आर एक समुच्चय लेते हैं इस प्रकार से कि दोनों क्रमों को जोड़ने पे, दोनों घटकों को जोड़ने पे क्या आ जाए, एक सम संख्या आ जाए। ठीक है, तो आर निकालेंगे जरा, आर बराबर क्या आएगा। अच्छा देखो, यहाँ से हम ऑर्डर पेयर निकाले हैं, तो दो निकाले हैं ऑर्डर पेयर, ये बारी बारी सबका इतने ही ऑर्डर पेयर निकाले जा सकते हैं। तो क्या हम दोनों घटकों को जोड़ेंगे तो क्या एक सम संख्या आ रही है, देखो तो 1 और 1 ऐड करेंगे, सम संख्या है। ठीक है, मतलब इसको ले सकते हैं आर में, 1 और 1 ले सकते हैं, और 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 एक सम संख्या है, तो इसको भी ले सकते हैं, 1 एंड 3। 3 और 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी सम संख्या होगी, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आर क्या मिल रहा है, सेम यही मिल रहा है, एक रास ए आर
ए क्रॉस ए के बराबर मिल रहा है कि नहीं, आर बराबर ए क्रॉस ए मिल रहा है। जब ये हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए क्रॉस ए के, तब हम कहेंगे आर जो है ए पर एक संबंध है। कौन सा संबंध है? सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, आर ए पर एक सार्वत्रिक संबंध है। आर ए पर एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, इसको नोट कर लेंगे। हाँ, एक चीज अगर आपको क्लास 12th का एनसीईआरटी का पूरा अगर मैथ खत्म करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको पूरा मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा, एक एक सवाल बताया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए इस चैनल से। आगे मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन समझते हैं। आइडेंटिटी तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? संबंध आर आर अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन समझ लेते हैं। जो आर जो होगा, आर के आर एक सब सेट ले लेते हैं। आर जो होगा इस कंडीशन पे होगा ए और ए। ठीक है, ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए से, ये होगा। मतलब देख रहे हैं, जो भी हम सेट लेंगे। अच्छा, एग्जांपल समझ, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में समझा देंगे उसको। आर एक संबंध, संबंध आर एक संबंध आर तदात्म 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 संबंध कहलाता है यदि 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 आर बराबर ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल है, एक कोई सेट ले लेते हैं जिसके एलिमेंट 1 2 एंड 3 कर लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3, ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आर हम ले लेते हैं, आर एक सेट लेते हैं। अब वो कैसा सेट होना चाहिए? आइडेंटिटी होने के लिए, सदात्मक संबंध होने के लिए कैसा सेट होना चाहिए? मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए?
ठीक है, और ए बिलोंग्स करेगा किससे, कैपिटल ए से, मतलब सेट से बिलोंग करेगा, सेट से। तो 1 लेते हैं तो 1 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों घटक क्या है, सेम है, तो इसमें दोनों घटक क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। फिर 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। समझ में आ रहा है? 3 ही घटक थे तो तीनों के साथ अलग सेम सेम पेयर बना दिए हम। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले तो संबंध कहलाएगा ना, संबंध तो आराम से कहलाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये वाले सभी एलिमेंट इसमें मिलेंगे, संबंध कहलाएगा। और संबंध कहलाएगा तो कौन सा संबंध कहलाएगा, तदात्म संबंध कहलाएगा। क्यों तदात्म संबंध कहलाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी दोनों घटक एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट मिल रहा है, जो भी आपका क्रमित युग मिल रहा है, उनको दोनों घटक आपस में क्या है, बराबर मिल रहे हैं। तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तब ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तब आर ए पर आइडेंटिटी लिख देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन है, रिलेशन है। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी के आई से लिखते हैं, आई ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है। सिंपल आपको यही समझना है आइडेंटिटी में कि दोनों घटक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर मान लो सपोज डेट इसमें से हम एक एलिमेंट ये वाला गायब कर देते हैं, दोनों देखो, 2 के साथ पेयर है, 3 के साथ पेयर है, तो क्या हम इसे आइडेंटिटी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 एक एलिमेंट है लेकिन इसके साथ कोई पेयर ही नहीं है। अगर इसको हम हटाने के बाद बात करते हैं, अगर हटा देंगे तब ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। मतलब जितने एलिमेंट दिए रहेंगे सबके साथ उसी का पेयर होना चाहिए, स्वयं का पेयर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम समझेंगे। आइडेंटिटी के बाद समझते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं।